देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहूंगी राहुल गांधी जी के साथ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा राहुल गांधी जी के साथ चैलेंज कर रही है। हाँ जी, मैं चैलेंज कर रही हूँ। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को बोलती हूँ 75 वर्ष की उम्र में कुर्सी का मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो अगले प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं इस उम्र में भी, तो मैं उनसे भी अनुरोध कर दूंगी अपने प्रधानमंत्री जी से कि राहुल गांधी जी के साथ 1 घंटा पैदल चल करके दिखाएं इस कड़कड़ाती हुई धूप में। हमारे कार्यकर्ताओं के 56 इंच का सीना है उनका। इंच टेप लेकर आपने बार नापा होगा, मैंने नापा नहीं। अगर 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, मैंने बताया ना, अगर चल सकते हैं तो आवे, और वो महिला भी आवे जो संसद की, जिसको मर्यादा तक नहीं पता, बैठ करके चिल्लाती है। मैंने बता दिया 2 घंटे का काम दिया देश की बेटी ने देश के प्रधानमंत्री को। हमें 2 घंटे राहुल गांधी जी के साथ पैदल चलें, इस यात्रा का समर्थन करें। अगर वो देश जोड़ने के हित में है तो, अगर वो देश तोड़ने के हित में, तो वो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करेंगे। हमें स्वागत करें देश के उस बेटे का जिस के परिवार से 3 गांधियों की कुर्बानी हो गई, आज वो भी अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए निकला हुआ है। मेरे नेता 41,000 की टी-शर्ट पहनते हैं, उन पे सुंदर लगती है क्योंकि वो खानदानी रईस परिवार से है। दादी प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हैं, खानदानी उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, तो उन पे शोभा देती है 41,000 की टी-शर्ट। और जो भीख मांगते थे, अब से पहले 35 साल की उम्र में भीख मांगे हो जिस व्यक्ति ने, उसको 10 लाख का सूट पहनना शोभा नहीं देता, 1.5 लाख का पेन लगाना शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री के पोते हैं, बेटे हैं राहुल गांधी, उन पे शोभा देती है कि बेटी ने क्या पहना है, इनको ये नजर आता है। लेकिन जब एक बेटी के कपड़े उतार करके बलात्कार करते हैं, उसकी चीख इनको सुनाई नहीं देती। ये दुर्भाग्य है देश का कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में है और देश के प्रधानमंत्री मौन रहते हैं जब एक बेटी के कपड़े उतार करके, चीर करके, और तब उसका बलात्कार करते हैं, मुंह नोचते हैं उसका, तब नहीं दिखाई देता देश के प्रधानमंत्री को। ये दुर्भाग्य है किसी की। भारत जोड़ो का आज जो है 14वां दिन है। उत्तर प्रदेश से चल के केरल पहुंची है पूनम पंडित। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो यात्रा है पैर घिस रहे हैं, कांग्रेस से कुछ फायदा होने वाला नहीं है? अगर देश के हित में पैर घिसने की तो छोड़ो, अगर हमारी पूरी जान भी घिस जाएगी तो वो भी हम घिसने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस ही हैं। और ये वो कांग्रेस है जिसने देश की आज़ादी के लिए शहादतें दी हैं, हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, तो जान देने पे भी वो पीछे नहीं हटे। तो ये तो पैर घिसने की बात है। शुक्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारी मेहनत नजर आ रही है कि पैर घिस रहे हैं, घिस तो रहे हैं ना कुछ थोड़ा बहुत, तुम्हारी तरह देश तो नहीं घिस रहे हैं ना, खुद को ही घिस रहे हैं ना। भारत जलाओ बोल रहे हैं यात्रा को, भारत जोड़ो की बात। अब एक बात बताइए, जिस आदमी ने देश को ही जलाया हो, चाहे वो आग बेरोजगारी की हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार की हो, चाहे वो बेटियों के विश्वास की हो, चाहे वो किसानों की हो, तो उसे जलाए जलाए महसूस होता है। अभी पूरा सैलाब देखने को आपको सड़कों पे मिल रहा है, लाखों लोग राहुल जी को ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों महिलाएं, बुजुर्ग। प्रियंका गांधी की रैली में भी दिखता था, क्या हुआ उसका? अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव, पहली बात तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 25-30 सालों से वहाँ नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जमीन तैयार की। पहली बार कांग्रेस 25-30 सालों के बाद 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ी, लेकिन हमने जितनी मेहनत करी गई उतनी मेहनत हमने की। बाकी रिजल्ट जो था वो काफ़ी हताशजनक था जो हमें मिला उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब काट की हांडी एक आध बार ही चढ़े करे, बार बार नहीं चढ़े करती है। तो वो है, अभी हम 24 के लिए मेहनत करेंगे और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम प्रियंका गांधी उतरी ना। तो मोदी जी भी बात करते हैं बेटियों के लिए, मन से कहते हैं कि बेटी हाँ करते हैं, बेटी पढ़ाओ ऐसे करते हैं बात, तो ये उनके शब्द हैं। लेकिन जब जुबान स्लिप करती है तो सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं करती, जो इनका आईटी सेल अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करके है ना, राहुल जी की बाइट को कट करके। आपके नेता भी तो 40,000 रुपए की टी-शर्ट पहन रहे हैं। मेरे नेता 41,000 की टी-शर्ट पहनते हैं, उन पे सुंदर लगती है क्योंकि वो खानदानी रईस परिवार से है। दादी प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हैं, खानदानी उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, तो उन पे शोभा देती है 41,000 की टी-शर्ट। और जो भीख मांगते थे, अब से पहले 35 साल की उम्र में भीख मांगे हो जिस व्यक्ति ने, उसको 10 लाख का सूट पहनना शोभा नहीं देता, 1.5 लाख का पेन लगाना शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री के पोते हैं, बेटे हैं राहुल गांधी, उन पे शोभा देती है 41,000 की टी-शर्ट। 41,000 रुपए नाप दिए इन्होंने टी-शर्ट के, लेकिन जब हजारों गोलियां छलनी करके इंदिरा जी की साड़ी को उनके प्राण लिए थे, उनके रेट इनको नहीं पता। राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़े थे बम से, उनकी कीमत नहीं पता इनको।
सोनिया गांधी जी त्याग की मूर्त, उनकी आंखों से कितने आंसू बहे उनकी काउंटिंग नहीं पता। इनको ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनको 41,000 पता है। इन्होंने कैश पेमेंट की होगी। राहुल गांधी जी पे शोभा देता है क्योंकि खानदानी आदमी है, खानदानी रईस आदमी है। तो खैर मोदी जी का डंका बज रहा है ना दुनिया में। देखिए सबको पता है कि पूरे देश में विदेशों में राहुल जी का डंका बज रहा है, इसलिए दादा परेशान है। परेशानी आपकी लाजमी है, मैं मानती हूँ हालत आपकी खराब है, लेकिन मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहूंगी राहुल गांधी जी के साथ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा राहुल गांधी जी के साथ चैलेंज कर रही हैं? हाँ जी, मैं चैलेंज कर रही हूँ। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को बोलती हूँ 75 वर्ष की उम्र में कुर्सी का मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो अगले प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं इस उम्र में भी, तो मैं उनसे भी अनुरोध कर दूंगी अपने प्रधानमंत्री जी से कि राहुल गांधी जी के साथ 1 घंटा पैदल चल करके दिखाए इस कड़कड़ाती हुई धूप में। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ 56 इंच का सीना है उनका। इंच टेप लेकर आपने बार नापा होगा, मैंने नापा नहीं। अगर 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, मैंने बताया ना, अगर चल सकते हैं तो आवे, और वो महिला भी आवे जो संसद की, जिसको मर्यादा तक नहीं पता है, बैठ करके चिल्लाती है। मैंने बता दिया 2 घंटे का काम दिया देश की बेटी ने देश के प्रधानमंत्री को। हमें 2 घंटे राहुल गांधी जी के साथ पैदल चले, इस यात्रा का समर्थन करें। अगर वो देश जोड़ने के हित में है तो, अगर वो देश तोड़ने के हित में तो वो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करेंगे। हमें स्वागत करें देश के उस बेटे का जिस के परिवार से 3 गांधियों की कुर्बानी हो गई, आज वो भी अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए निकला हुआ है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। अबे मोदी जी, मैं भी उनका स्वागत करूंगी भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल जी को अगर वो आकर के क्या बोलते हैं सपोर्ट करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में, मैं उनका स्वागत ताली भी बजाऊंगी 4 बार। अभी बजाई थी ना पब्लिकली टीवी पे बैठ करके, ऐसे मैं भी बजाऊंगी नरेंद्र मोदी जी के लिए। नहीं चल सकते, मैंने आपको बोल दिया। अब बार एक बात को तुम रिपीट करे जाओ, उसका कोई तथ्य नहीं है। आप चैलेंज कर रही है ना? बिल्कुल कर रही हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है और पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री है भाई, मैं तो किसान की बेटी हूँ, गरीब मजदूर किसान की बेटी हूँ, किसानी से ताल्लुक रखती हूँ। अगर वो देश के सर्वोपरि पहले प्रधान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री हैं तो आवे, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें, 2 घंटे राहुल जी के साथ पैदल चलें और आनंद लेवें, और जनता का थोड़ा सा प्यार मोह भी लेवें जो उन्होंने जनता को प्रताड़ित किया है। अच्छा, हिजाब को लेकर यहाँ मुद्दा चला था कि हिजाब बैन को लेकर कल जो है राहुल गांधी एक बच्ची के साथ हिजाब पहने हुए हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसको वायरल किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? किसी की बेटी ने क्या पहना है इनको ये नजर आता है, लेकिन जब एक बेटी के कपड़े उतार करके बलात्कार करते हैं उसकी चीख इनको सुनाई नहीं देती। ये दुर्भाग्य है देश का कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में है और देश के प्रधानमंत्री मौन रहते हैं जब एक बेटी के कपड़े उतार करके चीर करके और तब उसका बलात्कार करते हैं, मुंह नोचते हैं उसका, तब नहीं दिखाई देता देश के प्रधानमंत्री को। ये दुर्भाग्य है। किसी की बेटी हिजाब पहने, किसी की बेटी कुछ पहने, ये आजाद भारत में लोग रहते हैं। 1947 में देश आजाद हो गया था, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारे जो ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको नहीं मानता देश, देश मानता संविधान को। देश की व्यवस्था, देश के जो सिस्टम है वो संविधान से चलते हैं, ना कि इनकी बकवास से चलते हैं, इनके संग पाने से नहीं चलते। ये देश की बेटी का मन है। आज मैंने जींस पहनी हुई है तो क्या मैं नहीं पहनूंगी? ये जो आजाद भारत में मैं हूँ, लाखों करोड़ों लोगों की शहादत गई है जब मेरे देश को आजादी मिली है और बाबा साहब ने संविधान को लिख करके मुझे अधिकार दिया। 70 साल में देश ठप कर दिया, हमें 8 साल हुए, सुधार करने में वक्त लगता है मैडम। अरे देखिए, अभी अगर इनको वक्त लगता, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, ये जो लेके आए हुए चीते बिल्ले है ना, लेके जो आए हुए हगरे मूत्रे खारे पीरे, उनकी पूरी टीवी पे डिटेल दिखाई जा रही है। बेटी का बलात्कार हो गया लखीमपुर में, किसने स्पेस दिया? किसने स्पेस दिया? अभी लखीमपुर में 2 बेटियों का बलात्कार करके फांसी के फंदे पे लटका दिया। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बता रही हूँ आपको। अभी 2 महीने पहले बुलंदशहर में छोटी बच्ची का बलात्कार होगा, किसने स्पेस दिया? तमाम वही एक वो समय था 2013 का कि निर्भया कांड हुआ था, 4 मुलजिमों को फांसी हुई थी। लेकिन आज का दौर अलग है कि बेटी का ही बलात्कार हो जाए, बेटी को जला के मार दिया जाए, बेटी को हॉस्पिटल मुहैया ना कराया जाए और बेटी के ही परिजनों को आप लोग मुकदमे लगा के थाने में पिटाई करवाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, वीडियो आ रही है, एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए कुछ कहने के लिए गया, एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उस आदमी को। भाई अपनी पीड़ित व्यक्ति गया हुआ, पीड़ित होकर के, तो क्या उम्मीद करोगे? ऐसी बात कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं जो क्राइम करता है सीधा बुलडोजर चला देते हैं। अजय मिश्रा टहनी के यहाँ बुलडोजर चला, लखीमपुर कांड में दोषी है, आपको पता है। लखीमपुर कांड में नरसंहार हुआ था, 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई थी। क्या चला उनके यहाँ बुलडोजर? क्या सेंगर के यहाँ बुलडोजर चला था? नहीं चला। और अभी भी जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, क्या उनके घर बुलडोजर चला है? उनको जब अरेस्टिंग की गई, मेरे याद है मेरा प्रोग्राम हाथरस में था, ठीक,
तो मुझे पवन कश्यप का फोन आया, जो रमन कश्यप के ब्रदर हैं, कि बहन जी सुबह से ऐसे दुखी किया जा रहा है, 2 बेटियों के साथ ऐसे ऐसे हो गया, आप प्लीज अपनी टीम भेजिए। तो जब भी मैंने लखीमपुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से संपर्क किया प्रहलाद जी से, मैंने उनको बताया, उनकी टीम तुरंत वहां पहुंची। उसके बाद हमारे सीनियर लीडर पूर्व विधायक अजवानी जी पहुंचे, सतीश अजवानी जी, मोना दीदी पहुंची। फिर जाकर के इन्होंने वे बदतमीजी कर रहे थे वहां पे पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ में। तब जाकर के जब देखा मीडिया में हाईलाइट हो गया, लोगों ने अपने पेज से, अपने फेसबुक से, अपने अकाउंट से वीडियो डालनी शुरू की, तब जाकर पे उनके तंज कसा गया, वरना रात के 9 बजे हुए थे जब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चलिए आखिरी सवाल, इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आप इतनी उम्र में बुजुर्ग आदमी है, या तो आप रेस्ट करें, देश को मौका दे। देश का युवा नेता आ रहा है और भी तमाम लोग हैं, उनको मौका दे। आप कृपया करके, मेरा अनुरोध है, बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा स्वास्थ्य लाभ भी लेवें। अगर आप नहीं लेते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कि आप आए, भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करें 2 घंटे राहुल गांधी जी के साथ। और ये बुजुर्ग जिनके आप चेहरे देख रहे हो ना, ये ईमानदारी के इनके चेहरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। 2 घंटे के लिए इनके साथ पैदल चलें देश के प्रधानमंत्री, तो मैं भी उनके लिए एक बार क्लैपिंग करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ पूनम पंडित, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर रही हैं, अगर दम है तो 2 किलोमीटर की इस यात्रा में हमारे साथ चल के दिखाएं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स। धन्यवाद।